इस वीडियो से उस वीडियो पर, उस वीडियो से उस वीडियो पर आप सिर्फ छलांग लगा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिवली कुछ सीख नहीं पा रहे हो। देखो, प्रॉब्लम अगर कुछ और है, अगर प्रॉब्लम की जड़ें ही आपको समझ में नहीं आई, तो आप कितना चाहे सॉल्यूशन के पीछे भागो, वो आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकता। बीमारी कुछ और है, कुछ और ही दवाई पी रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आपको प्रॉब्लम्स की जड़ें समझनी है पहले। तो आज के इस वीडियो में हम आपके 5 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो है, कॉमन 5 प्रॉब्लम्स है हर एक इंग्लिश लर्नर के, वो देखेंगे और इनका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और सॉल्यूशन भी एग्जैक्ट में देखेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमोल है। आई एम एन इंग्लिश टीचर। पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट्स को बिना ग्रामर रूल में उलझे इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। अब चलते हैं। जब भी आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले आपके दिल में ये सवाल आता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, या फिर इंग्लिश स्पोकन की कोई एक बुक मैं मार्केट से या ऑनलाइन PDF के फॉर्मेट में परचेज़ कर लूँ, या फिर कहीं से मिल जाए तो मुझे इंग्लिश सीखना आसानी हो जाएगी, या फिर मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये आपका जो अप्रोच है, या फिर बुक्स पढ़कर मुझे इंग्लिश आएगी, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना आपका, यही गलत है। कंफ्यूज? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, बुक्स पढ़ने से अगर आपको इंग्लिश आनी होती, लिसन मी वेरी केयरफुली, हाँ, बुक्स पढ़ने से अगर आपको इंग्लिश आनी होती तो अब तक भाई साहब आ चुकी होती। सिंपल। देखो, और जितने भी ग्रामर के बुक्स या स्पोकन इंग्लिश के बुक्स है ना, सारे एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है, सारे एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हर बुक में आपको आई ईट मैंगो, आई ईटन मैंगो, आई वुड हैव बीन ईटन मैंगो, ये सिंपल सेंटेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो हर एक दूसरे से कॉपी पेस्टेड है। वही एग्जाम्पल, वही रूल और सेम टू सेम वर्डिंग्स मिलेगी। सिर्फ चेंज है तो वो ऑथर का नाम और सिर्फ बुक का कवर। और आजकल के जो मॉडर्न कंटेंट क्रिएटर है, टीचर्स नहीं, हाँ, गुरु नहीं कह रहा हूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर जो है ना, वो आपको सिर्फ कुछ बेसिक स्टेटमेंट या फिर सेंटेंसेस है, उनको सिर्फ ट्रांसलेशन करके वो बुक आपके माथे पर फेंक कर मारेंगे और पढ़ो। हमारा ब्रेन इस तरीके से लैंग्वेज नहीं सीखता। ओके, सो बुक पढ़ने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन हर कॉमन इंग्लिश स्टूडेंट के दिल में आने वाला कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, इसमें क्या कोई बेसिक डिफरेंस है, या फिर इस सवाल को वो अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे कि सर मुझे इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, जब मुझे लिखना होता है तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन बोलते वक्त मैं बोल नहीं पाता हूँ। सो हियर इज़ द लॉजिकल आंसर। देखो, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, इसमें डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो रिटन इंग्लिश में नहीं बोले जाते। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आई एम गोना ड्रिंक टी टुमारो, आई एम गोना ड्रिंक टी टुमारो। अब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, या फिर ये फ्यूचर टेंस का है? ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। भले ही इसमें एम क्यों ना आया हो, लेकिन ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। हम बोलते वक्त इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब ये रिटन इंग्लिश की बात आती है तो रिटन इंग्लिश में कुछ रूल्स है, वो लिखे हुए नहीं है, जैसे कि अम्स एंड आस, फिलर्स, लाइक यू नो, एक्चुअली, इस तरीके के वर्ड्स हम दो सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने में जो यूज़ करते हैं, फिलर्स, फ्रेजेस है, ये अनरिटन है। स्पोकन इंग्लिश में ये ज़्यादातर आते हैं, लिखने के इसमें इसका कोई काम नहीं होता है। इसीलिए रिटन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अगर आप इंग्लिश सीखने जाओगे तो ये चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप रहेगी। हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फॉर फ्री। नाउ, सबसे पहले तो बेसिकली आप YouTube से भी शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि YouTube बिल्कुल भी लैंग्वेज लर्निंग के काम का नहीं है। बिलीव मी, YouTube से इंग्लिश सीखना है ना, तो ये रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड वीडियोस जो है ना, और ये जो इंग्लिश टीचर्स है ना, ये एनर्जी वैम्पायर्स है। ये आपकी एनर्जी सक कर लेंगे, ये आपको कन्विंस कर लेंगे, आपकी वो जो ग्रामेटिकल स्टडी है उसमें कन्विंस कर लेंगे। दे विल शो यू एड्स, दे विल वेस्ट योर टाइम एंड यू विल लर्न नथिंग। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आएगा। सो हियर इज़ द थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप किसी भी
यूट्यूब टीचर का जो बेसिक कोर्स होगा वो बेसिक कोर्स से शुरू करिएगा अगर आप बिगिनर लेवल से हो। वैसे आप कोर्स के लिए ही जाइए, क्योंकि अगर आप रैंडम फ्री सोर्स के लिए जाओगे तो थोड़ा सा इसमें चीज़ें क्वालिटी बहुत मायने रखती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोर्स ही करना चाहते हो तो किसी भी यूट्यूब टीचर, ट्रेनर या फिर कोई भी अच्छे जो ट्रेनर लगते हैं आप उनका कोर्स बिल्कुल परचेस करिएगा। इन दिस केस आप मेरे भी कोर्स को कंसीडर कर सकते हो। मेरे कुछ फ्री कोर्सेज है और कुछ पेड भी है, तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगा जहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। फ्री कोर्स कंप्लीट करिएगा, अगर आपको फ्री कोर्स से वैल्यू लगती है तो उसके बाद पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे, या फिर आप किसी भी इंग्लिश टीचर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। बट रिमेंबर, आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग एंड वेयर टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। नाउ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए अलग अलग स्टेजेस होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के। अगर आप उस कंडीशन में हो, उस सिचुएशन में हो, उस पोजीशन में हो जहाँ पर आपका स्पीच प्रोडक्शन हो रहा है, तो ही आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए जाना है। ना ऐसे केस में अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स है, फेसबुक ग्रुप्स है जहाँ पर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि बोल नहीं सकते, लेकिन रिटर्न में आप उनको रिस्पांस दे सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ आंसर्स दे सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, या फिर आपका जो भी आपकी लेवल के, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश लर्नर्स है, जो रेजोनेट करते होंगे आपसे, उनके साथ आप चैट पर या फिर फ़ोन पर भी आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मैं नया था, जब मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहता था, तब मैं कॉल सेंटर्स को फ़ोन करके हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता था। दिन में 2-3-4 बार मैं प्रैक्टिस करने के लिए बस कॉल सेंटर से, कस्टमर केयर से बात करता था, एंड डेफिनेटली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता था और बिल्ड होता था। इसी सिंपल टेक्निक से आप भी आपका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हो। नाउ अब चलते हैं हर एक इंग्लिश लर्नर के सबसे बड़े प्रॉब्लम की तरफ। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिल में हमेशा रहता है कि मुझे इंग्लिश बोलने में कितना वक्त लगेगा, या फिर मैं इंग्लिश फ्लुएंटली कितने दिन में बोल पाऊंगा। नाउ इसका डायरेक्टली आंसर शायद ही कोई दे पाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सी है, आपकी सीरियसनेस क्या है, आपकी कंटिन्यूटी किस प्रकार की है। अगर आपने ऑनलाइन किसी टीचर ट्रेनर का कोर्स ज्वाइन कर लिया तो पहले 2-4 दिन आप बड़े अच्छे से, मतलब बड़ी हिम्मत से आप कोर्स शुरू करते हो कि हाँ भाई अब ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े बड़े सपने देख लेते हो, लेकिन वो इंटेंसिटी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। रिमेंबर, कंटिन्यूटी इज़ ऑलवेज बेटर दैन इंटेंसिटी। कोर्स शुरू करते वक्त जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो थ्रू आउट द कोर्स अगर रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, आपका स्पीच प्रोडक्शन होगा, और यही सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप इंग्लिश बोलना कितने जल्दी सीखोगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले होता है वो है आपके रीज़न का, कि क्यों आप सीखना चाहते हो। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप किसी बॉडी बिल्डर से पूछो कि भाई साहब आपकी बॉडी कैसे बनी है, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि सर मेरी बॉडी, या फिर आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी बॉडी बस ऐसे ही बनी है, मुझे नहीं पता एक्सीडेंटली बनी है। नहीं, एक्सीडेंटली कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक्सीडेंटली किसी की बॉडी नहीं बनी, एक्सीडेंटली यूं ही किसी को इंग्लिश नहीं आई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से अगर आप डरोगे, इंग्लिश छोड़िए, आप रियल लाइफ में भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो सारा खेल मिलजुला कर, मैं अगर मोटा मोटी कहना चाहूँ तो सारा खेल आपकी साइकोलॉजी का है। आपकी साइकोलॉजी अगर पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, तो ही आप इस जर्नी को ईजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इन 5 क्वेश्चंस के अलावा हो सकता है आपके भी और कुछ क्वेश्चंस हो, तो राइट डाउन इन द कमेंट। हमारा संडे का जो क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन होगा उसमें मैं लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका मैं रिप्लाई करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।